वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत से लोग अक्सर पूछ रहे हैं मेरे से कि लाइक भाई हम कैसे बाहर निकलें, कैसे बाहर एजुकेशन लें। तो डार साहब आप बताते ही नहीं हैं शायद। भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कभी कंजूसी नहीं करी। जो लोग मुझे जानते हैं या मेरे से मिलते हैं तो मैं एटलीस्ट जो है वो मशवरा जो देता हूँ वो फ्री में भी देता हूँ और सही देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने आपसे कोई चीजें छुपा के रखनी है। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तानी हर बंदा पढ़े, आगे बढ़े, लाइक इसी में पाकिस्तान की तरक्की है। तो मसला प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारे पास ये जो साइंस है ना, मोबाइल जो, ये बहुत बड़ी चीज है लेकिन हम इसका इस्तेमाल सही नहीं करते। आपने सारा दिन इंस्टा पे बैठे हैं, व्हाट्सएप पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं। आई डोंट माइंड बैठे, मैं भी बैठता हूँ। मैं भी बहुत सोशल मीडिया यूज करता हूँ। लोगों के जवाब भी दे रहा होता हूँ, सम टाइम टीम के अलावा मैं खुद भी आंसर कर रहा होता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे मुझे आपसे ये गिला है कि आप लोग काम नहीं करते। आपके पास गूगल है। गूगल में आप ये तो देख लेते हैं कि KFC नियर मी, ये तो आप देख लेते हैं। कभी आपने ये भी देखे ना कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कहाँ से आप ले सकते हैं। और कोशिश करें कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो है ना, वो आप अपनी निश के देखें जो आपकी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि पाकिस्तानी कैटेगरीज में आते हैं। तो मैं सबसे पहले, अगर आप स्कॉलरशिप PhD के लिए स्पेशली या मास्टर के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, देखिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरी सारी जो एजुकेशन है ना वो स्कॉलरशिप के ऊपर है, ठीक है ना। तकरीबन मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस की हैं, 2 मास्टर प्रोग्राम किए हैं, 3-4 डिप्लोमास किए हैं और PhD की है, डॉक्टरेट इन न्यूरोसाइकोलॉजी यूरोप से मैंने किया है। मेरी सारी एजुकेशन जो है वो फंडेड है। लाइक अगर मैं सारी एजुकेशन का जो स्कॉलरशिप को कैलकुलेट करूँ ना, तो मेरा ख्याल है ये 6-7 करोड़ रुपया बनता है। और ये मैंने सारे विन किए, यानी कि, लेकिन विन के से ये नहीं कि मैं बहुत कोई ज्यादा ज़हीन इंसान हूँ कि लाइक मैंने विन करता क्यों नहीं। ये एफर्ट है। आप एफर्ट कितनी करते हैं, आप अल्लाह के ऊपर यकीन आपका कितना है कि लाइक जो आप काम कर रहे हैं हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट आप कितने हैं। लाइक मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊं ना, कि लाइक मैंने ग्रेजुएशन किया 2004 में, और 2007 तक मैं स्कॉलरशिप ही अप्लाई कर रहा था। कभी कहीं पे टेस्ट दिया, कभी कहीं पे अप्लाई किया। और हाँ, मैं आपको बताऊं कि ये वो टाइम है जब ये मोबाइल हाथों में नहीं हुआ करते थे। तब मुझे ये याद है कि मैं वहादत रोड लाहौर में होता था। ये नक्शा स्टॉप और ये वहादत रोड जहाँ से, तो मैं मुझे याद है कि मैं अपनी पॉकेट मनी से ना, या जब अर्निंग करता था थोड़ी बहुत, तो पॉकेट मनी से मैं इंटरनेट यूज करता था। तब इंटरनेट कैफे हुआ करते थे और वो 60 रुपीज या 70 रुपीज एक आवर का चार्ज करते थे। तो मैं 30 रुपीज दे के ना 30 मिनट बैठता था। और उसमें मैंने ईमेल्स करनी होती थी बाहर। मेरा ख्याल है कि मैंने 2004 से लेके 7 तक जो है ना, वो मैंने कोई 30 से 40 स्कॉलरशिप अप्लाई किए होंगे। और बिल्कुल मायूस नहीं हुआ, करता रहा। लेकिन 2007 में मेरे पास 3 स्कॉलरशिप थे। एक चाइना से था, एक नॉर्वे से था और एक स्विट्जरलैंड से था। यानी कि स्विट्जरलैंड वाला जो स्कॉलरशिप था वो ज्वाइंट था, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड एक इकट्ठा ज्वाइंट मास्टर प्रोग्राम था। तो मैंने ये वाला चूज किया था। मेरे पास 3 स्कॉलरशिप ऑप्शन थे। लेकिन वजह क्या थी कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप कितना सर्च करते हैं। अभी तो भाई आपके पास ये सेल फोन है, पूरी दुनिया आप साथ लेके घूम रहे होते हैं, आप जहां मर्जी जो चीज देखना चाहें देख लें। मसला ये है कि ये नहीं कि मैं बताता नहीं, मैं आज आपको ना इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आपको बताता हूँ कि आप रैंडमली सर्च कैसे कर सकते हैं। सर्च करने के लिए थोड़ा सा आप अपना ख्याल करें कि आप अपना ना एरिया नैरो करें कि आपको ज्यादा स्कॉलरशिप कैसे मिल सकता है, ज्यादा चांसेस कहाँ पे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बाहर की यूनिवर्सिटीज भी दे सकती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने तो स्कॉलरशिप रखे ही इंटरनेशनल होते हैं कि उन्होंने अपने नेशनल स्टूडेंट्स को नहीं देने, ये वाले स्कॉलरशिप हमने बाहर के लोगों को देने। उसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं, सम टाइम एशियन के लिए होते हैं, सम टाइम इवन पाकिस्तान के लिए भी होते हैं।
कुछ यूनिवर्सिटीज ने फर्ज करें हमारी गवर्नमेंट लेवल पे किसी की बात हुई, किसी कंट्री से बात हुई, तो नेगोशिएशन हुई। वैसे तो हमारे पॉलिटिशियन इतना वो काम करते नहीं है, लेकिन समटाइम कोई बंदा आ भी जाता है पढ़ा लिखा, तो वो सोचता है कि यार किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोई एमओयू साइन हो जाए, या जब से एचईसी बनी है, एचईसी बड़ी एफर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं हमारे एमओयू साइन है कि हमारे पाकिस्तान से अगर लोग अप्लाई करते हैं तो वहां पे उनकी मखसूस सीटें होती, तो आप वहां पे उन एरियाज में आप ज्यादा फोकस करें, क्योंकि चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। तो अब सर्च मैं थोड़ा सा आपको सर्च करके बताता हूँ। आप मेरे साथ रहिए कि मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बिल्कुल ऊपर ही लेके जाता हूँ कि हम सर्च कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गूगल आ गया। फॉर एग्जांपल आप स्कॉलरशिप सर्च ऐसे करें कि फर्ज करें मैं पहले एचईसी के स्कॉलरशिप की बात कर लेता हूँ। आप देखिए एचईसी फॉरेन स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट, आप इसको ले आए। अब ये देखें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आ गए, जो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, इसके पास फंड्स है, ये काबिल स्टूडेंट्स को करते भी हैं। और मैं आपको तसल्ली से कह सकता हूँ कि ये बहुत सा मेरिट भी फॉलो करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लाइक ये बड़ा मेरिट भी फॉलो करते हैं और एक इनका अच्छा तरीका है, और ये स्कॉलरशिप देते भी हैं। ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि इनको स्कॉलरशिप मिले। आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे ना जब, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चीजें आ गई हैं कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। अब इसमें ये इतने स्कॉलरशिप कैटेगरीज हैं कि फर्ज करें कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओवरसीज स्कॉलरशिप है, ये सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। एंड फॉर बलोचिस्तान, हाँ सिर्फ ये प्रोवेंस भी उन्होंने फोकस कर दिया है, ये सिर्फ बलोचिस्तान कैटेगरी है। इसी तरह ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर एमएस एमफिल लीडिंग टू पीएचडी, ये एम एम मास्टर और पीएचडी लीडिंग है, आप इसमें जा सकते हैं। इसमें आगे पेजेस भी हैं और भी स्कॉलरशिप है। इसी तरह फर्ज करें कि एडवांस स्किल्स डेवलपमेंट थ्रू इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, गाइडेंस गाइडलाइंस फॉर द कंट्री वाइज ओवरसी। अब फर्ज करें कंट्री वाइज, अब इसमें कई कंट्रीज हैं, अब फर्ज करें इसको हम क्लिक करते हैं। अब इसमें कई कंट्रीज आ रहे हैं, आप देखना चाहें किस में आप जाना चाहते हैं, फ्रांस में है, चाइना में है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, टर्की है, लेकिन जाहिर है आप फिर आप उनका अभी से आप इसको पढ़ें। ठीक है, पढ़ने के बाद आप क्राइटेरिया को देखें, क्राइटेरिया में कोई कमी बेशी है तो आप पहले से भी पूरा कर सकते हैं। इनकी जो डेडलाइंस ओपन होने से पहले आप अपने सारा क्राइटेरिया भी पूरा, आपने कोई फर्ज करे गैट का एग्जाम देना है, आपने इंटरनेशनल जीआरई देना है, आपने आइल्स देना है। ठीक है, अगर आपने आइल्स देना है तो आप पहले से उसकी तैयारी करके रखें, क्योंकि आइल्स जो होता है वो 2 साल के लिए वैलिड है। इसी तरह गैट आप दे के रखेंगे या इंटरनेशनल जीआरई आप दे के रखते हैं तो वो भी 2 ईयर के लिए वैलिड है। तो एटलीस्ट आप ये चीजें अपनी प्रिपेयर करके रखें। तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज हैं, जिस तरह फ्रांस है, ठीक है, चाइना है, नॉर्वे है, इवन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इनके एचईसी के साथ, इनकी कई यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू साइंड है, इवन एचईसी फैसिलिटेट करती है। आप इनमें जाके ना स्पेसिफिक गाइडलाइंस देखें, आपको इंशाल्लाह जरूर आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, फर्ज करें हम यूके सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फर्ज करें यूनाइटेड किंगडम को हम देखते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम में अगर हम गाइडलाइंस आए तो इसमें कई यूनिवर्सिटी, फर्ज करें क्वीन मैरी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पब और बड़ी इसकी अच्छी रैंकिंग है। रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बड़ी अच्छी है। कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कैम्ब्रिज है, कॉमनवेल्थ, यूरोपियन एंड इंटरनेशनल ट्रस्ट, ये चीजें हैं। तो आप इनकी डिटेल में जाएं। फर्ज करें हम इसको क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ओपन करते हैं, आप इसमें जाएं तो ये गाइडलाइंस फॉर क्वीन मैरी, ये सारी गाइडलाइंस पढ़ी हैं। इसमें ये डिफरेंट स्कूल्स के अंदर उन्होंने जो है वो एडमिशन दिए। लाइक क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन हैज ऑफर्ड 39 ट्यूशन फ्री पीएचडी स्कॉलरशिप पर ईयर फॉर 5 years। ठीक है ना, यानी कि टोटल 195 स्कॉलरशिप है, ये बहुत बड़ा नंबर है भाई। अब इसमें स्कूल्स की कैटेगरीज हैं, जो 10 डिफरेंट स्कूल्स में वो ले रहे हैं। फर्स्ट करें स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल साइंसेस, ठीक है। अब इसमें बायोलॉजिकल साइंसेस बड़ी एक वास्ट एरिया है, इसमें आप बहुत सी चीजें आ सकती हैं। केमिस्ट्री के लोग आ सकते हैं, बायो है, बॉटनी है, जोलॉजी है, मोलेकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक है। इस तरह
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस है, ठीक है ना? इसी तरह मैथमेटिकल साइंसेज है, ठीक है? इस तरह इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इसी तरह स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ जियोग्राफी, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स एंड फिल्म, ठीक है ना? स्कूल ऑफ लॉ है। अब ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के भी स्कॉलरशिप आगे डिफाइंड है। तो ये सारी इनकी आगे गाइडलाइंस लिखी हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, आपको किस-किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखें। तो ये इसकी सारी गाइडलाइंस हैं। अगर आप इसकी इवन अगर आप इसको काउंटर वेरीफाई भी करना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ना अम, अ, क्वीन मैरी स्कॉलरशिप उनकी क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल स्कॉलर आप ऐसे कर लें स्कॉलर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन यूके कर लें या लंदन कर लें या डायरेक्ट क्वीन मैरी कर लें, ठीक है? ये आ गया, ये आ गया। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें, ये वेबसाइट है उनकी। अब आप देखें ना कि ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आ गए हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अ, नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ये आएँ, ये है। ये ये देखें ना एचईसी ने भी अपना वो लगाया हुआ और क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी वालों ने भी ये लगाया हुआ। अब ये देखें इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल उन्होंने दी है कि जो स्कॉलरशिप है वो किसके लिए है? पीएचडी के लिए है, ठीक है? एनी पीएचडी इन एलिजिबल स्कूल जो इनके स्कूल एलिजिबल हैं, जिनका एरिया है ये वाले स्कूल्स हैं, ठीक है ना? ये यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना? इनकी फंडिंग कितनी है? फुल ट्यूशन फी एंड पार्शियल स्टाइपेंड। ट्यूशन फी भी वो पे करेंगे और आपको पॉकेट मनी भी देंगे लाइक तकरीबन 1015 पाउंड्स हैं। ये अच्छा खासा स्कॉलरशिप होता है, आप आराम से लंदन में रह सकते हैं। लाइक अगर आप 300-400 की रूम लेते हैं या शेयर्ड भी ले लें तो सस्ता भी पड़ सकता है। 300-400 आप पाउंड आपका जो है वो ग्रोसरी का खर्चा आता है। तो आराम से आप 200-300 आप बचा भी सकते हैं। सिर्फ फिर आप साथ 20 आवर साथ जॉब भी कर सकते हैं। 20 आवर अगर आप जॉब करते हैं तो मिनिमम आपको 10 पाउंड्स पर आवर मिलता है। तो 200 पाउंड आपको हफ्ते में वो भी आप कमा सकती हैं, यानी कि 800 पाउंड पर मंथ, तो वो भी आपके साथ हो सकता है। तो ये डिफरेंट इनकी क्राइटेरिया भी है, ठीक है ना? ये 2023-24 एकेडमिक, ठीक है ना? तो ये मेरा ख़्याल इस शायद ये रिन्यू नहीं हुए आई आई गेस। इसी तरह इनकी जो स्कूल्स हैं उनमें बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल साइंसेस यानी कि इसके अंदर बायोलॉजिकल साइंसेस है, जेनेटिक्स है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह बिहेवियरल साइंसेस में न्यूरो साइंस है, साइकोलॉजी है, ठीक है? इसी तरह सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, तो ये वाले एरियाज़ भी आ रहे हैं। इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, बिज़नेस है, इवन लॉ तक भी है, ठीक है? हिस्ट्री है, लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है? तो ये आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है, ये सारा इसका क्राइटेरिया भी दिया हुआ। तो मसला ये है ना कि आप थोड़ी-सी मेहनत करें। ठीक है ना? तो इसका पूरा क्राइटेरिया है कि आपने पहले सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करना है। उसके लिए आपको ईमेल लिखनी आनी चाहिए। किसी से मिल के बैठ के लिखें कि आप सुपरवाइज़र को एड्रेस कैसे करते हैं, अपना सीवी कैसे बनाते हैं स्कॉलरशिप विन करने के लिए। फिर उसका एक कवर लेटर होता है। यूके में कवर लेटर चलता है, जबकि यूरोप में आप जाएँ तो वहाँ पे मोटिवेशन लेटर होता है। मोर और लेस वही चीज़ होती है लेकिन उसको थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। तो अब मकसद ये मेरे कहने का है कि प्लेंटी ऑफ ऑप्शन यू हैव। आप थोड़ा-सा सर्च करें, 2-4 देखिए नहीं होगा ना, मान लिया नहीं होगा आपका स्कॉलरशिप, लेकिन आप उससे सीखेंगे। हो सकता है अगली अगली किसी एप्लीकेशन में आप कामयाब हो जाएँ। तो सम टाइम ये कोई ज़हानत पे नहीं होता, ये ज़्यादा कंसिस्टेंसी पे होता है। मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल पैथेटिक किस्म के लोग थे, लेकिन लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे और उनका स्कॉलरशिप हो गया और वो बाहर चले गए। और आज मैं उनको साइंटिस्ट भी देखता हूँ, ठीक है? लेकिन ये है कि आप कंसिस्टेंट हों प्लीज़, आप प्रॉपर इसके लिए प्लानिंग करें। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें पॉसिबल हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो आई होप कि थोड़ा-सा आपको एक आइडिया होगा, आप थोड़ी-सी सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, आप कस्टमाइज़ सर्चिंग करें, लेकिन लगे रहें। हाँ, और साथ-साथ आप 3-4 चीज़ों पे फ़ोकस करें।
इंग्लिश पे फ़ोकस करें, ठीक है? अगर आप यूएस जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका बैंड जो है वो 7 अराउंड बैंड होना चाहिए एकेडमिक आइल्स के अंदर। जो आइल्स है ना आपका वो तैयार रखें आप, इवन दे के भी बैठ जाएँ, ठीक है? तो किसी भी टाइम इन केस आप अप्लाई करते हैं तो यू कैन से कि मेरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ये है। बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी देती है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट उसको मानती नहीं है। वो कहते हैं नहीं आप आइल्स ही दें। जिस तरह यूके की ये लाज़मी रिक्वायरमेंट है। अगर आप यूके आना चाहते हैं तो यूके के लिए चाहे वो जॉब हो, चाहे इवन आप स्पाउस को भी बुलाना चाहते हैं, फैमिली वीज़ा है, ठीक है ना? उसके लिए भी आइल्स ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन पढ़ाई के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए आपका कम से कम 7 बैंड हो तो बड़ा अच्छा है, यानी कि मिनिमम आप 7 टारगेट करें। और वो भी आपने अगर आप यूके आ रहे हैं, तो यूके का एक अपना ही आइल्स होता है जिसे यूके वीआई कहते हैं। तो आपने कोई और आइल्स नहीं देना, ठीक है? यूके वीआई आपने देना है। एक ये आप तैयार करके रख लें, फिर अच्छी-सी सीवी बनाएँ, फिर आपका एक कवर लेटर होना चाहिए, फिर आप 2 2 प्रोफ़ेसर ऐसे होने चाहिए जिससे आप रेफ़रेंस लेटर लें। और वो प्रोफ़ेसर ऐसे हों, जो जब आप उनका रेफ़रेंस में नाम डालें, तो यूनिवर्सिटी जब उनको कॉन्टैक्ट करे, तो वो प्रोफ़ेसर खुले दिल के होने चाहिए कि वो आपके लिए रेफ़रेंस लेटर लिख दें टाइम निकाल के। क्योंकि वो रेफ़रेंस लेटर आप नहीं लिखेंगे ना, तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। तो ये आप 2-3 प्रोफ़ेसर अपने हाथ में रखें, जो आपके लिए रेफ़रेंस लेटर लिख सकें। तो मेरा नहीं ख़्याल कि फिर उसको आप एप्लीकेशन भी चेक करवाएँ कि मैं कवर लेटर ऐसे लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। तो एक एप्लीकेशन बड़ी टारगेट किस्म की आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, जो उस एरिया को फ़ोकस करे। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास एक ही सीवी बनी हुई है। 2 पेजेज़ की जैसी भी सीवी एक ही अंदाज़ में बनी हुई है और जो भी कोई जॉब आ रही है, एडमिशन आ रहा है, आप उसको ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं। ये काम ना करें। आप सीवी को थोड़ा-सा टिल्ट दिया करें अकॉर्डिंग टू द किस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा टिल्ट दें और इंशाल्लाह आप लगे रहेंगे तो कहीं न कहीं से आपको ज़रूर आवाज़ आ जाएगी, ठीक है? कोई ना कोई आपको ज़रूर बुला लेगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो है वो अल्लाह की ज़ात है, वो जो आपकी हेल्प करती है। जब आपका फ़ेथ, यकीन पुख्ता होना तो अल्लाह भी आपके साथ, नेचर भी आपका साथ देना शुरू कर देती है। तो इस चीज़ पे बिलीव रखें और कोशिश करें इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। तो स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसको समझने में या कोई प्रॉब्लम कहीं भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आंसर करूँगा। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा थोड़ा-सा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।